टूटेगी गाजा की डील। हजरात मोहतरम, जब से नेतन्याहू वापस इजराइल अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और दोनों शैतानों के बीच डील हुई है, उसके बाद चीजें बहुत खतरनाक हो रही हैं। खबर यह है कि अब नेतन्याहू अपने ऑफिशियल्स और आर्मी चीफ और तमाम टीम से इजराइल में बात कर रहे हैं कि अब कुछ भी करो, सेकंड लेवल की डील नहीं प्रोसेस में आनी चाहिए। गाजा के साथ, हमास के साथ जो हमने डील की है वो अब आगे टूट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हजरात मोहतरम, इससे एक बात क्लियर है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बात क्लियर हो गई है कि किसी भी हाल में गाजा को कब्जाना है और लोगों को वहां से भगाना है। क्योंकि अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, बताना चाहूंगा, क्लियर कट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट कह रहे हैं कि हम एबल हैं, हम खरीद सकते हैं, हम गाजा के डेवलपमेंट के लिए गाजा को खरीदेंगे और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। फ्यूचर में, भविष्य में इसको बनाने के लिए इसको हासिल करेंगे और हम प्लान बनाएंगे कि गाजा के अंदर से गाजा के लोगों को निकाल दिया जाए। I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future. वहीं इजराइल नितजारिम, गाजा के नितजारिम कॉरिडोर से पूरी तरह से निकल चुका है। अब इजराइल जब नितजारिम कॉरिडोर से बाहर निकल गया तो वहां जब फिलिस्तीनी पहुंचे हैं तो मंजर कुछ इस प्रकार है। نحن نتواجد الآن على مفترق نتسريم. هذا المفترق على طريق صلاح الدين. هنا كنا بنعرف اليافطة اللي كانت غزة ترحب بكم في هذا المكان كانت بالتحديد. وهذا المفترق طريق المؤدي إلى شرق مدينة غزة، وهنا طريق صلاح الدين كما نشاهد حركة المواطنين. هذا المحور الرسمي أو هذا المفترق الرسمي، مفترق صلاح الدين. هذا صلاح الدين. هذا الطريق المؤدي إلى الجامعات، كانت مؤدية على جامعة فلسطين والأزهر وطريق البحر. يعني دمار كما نشاهد، دمار شامل في هذا المكان. طبعا هذا المحور أو هذا مفترق غزة ترحب بكم. من هنا
الله أكبر. الحمد لله تم رجوعنا إلى أراضينا، لا نفرط في هذا التراب. الحمد لله فضل الشعب وفضل المواطنين الصمود. الحمد लल्लाह. हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। उधर एक वीडियो आया है जिसमें एक इजराइल का सैनिक नेतजारिम कॉरिडोर छोड़ने से पहले कह रहा है कि गाजा में अगर हमास तैयार है तो हम भी तैयार हैं, हम वापस जल्द लौटेंगे। תחנות ספורט כאן קודקוד, אנחנו נערכים כרגע לטיפול מציר חושן, יציאה סופית מציר נצרים, סדר תנועה על פי הכניסה 9-8 קודקוד. עוד נחזור לכאן, אל תדאגו, החמאס נערך אבל גם אנחנו נערכים לחזור, להביא את כל החטופים, ובעזרת השם תוכנית טראמפ תיכנס לתוקף ונחזור ליישב פה את כל היישובים. אשרו קבלה 8-9. उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सैनिकों ने नेतजारिम कॉरिडोर छोड़ने से पहले जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो कुर्सी और टेबल क्यों ना हो, सब कुछ जलाकर उन्होंने राख कर दिया है। हजरात, वहीं फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इजराइल ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी। उसमें से एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, उसको भी इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। हजरात, अब ये दूसरा वीडियो देखिए, वही जो प्रेग्नेंट महिला जिसे इजराइल ने गोली मारकर कत्ल किया, उनके नमाज जनाजा के लिए जब भीड़ इकट्ठा हुई उनके आखिरी रस्मात के लिए, तो उनके जनाजे के ऊपर भी इजराइल ने गोलीबारी की है, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं जर्मनी की पुलिस ने तो इजराइल की सेना को पीछे कर दिया है। ये देखिए, जर्मनी में जो फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। जर्मनी इजराइल के समर्थन में कुछ इस लेवल पर गिर गया कि जर्मनी ने जर्मनी के अंदर अरब लैंग्वेज को बैन कर दिया, और जो भी फिलिस्तीन का नाम लेगा तो फिलिस्तीन के नाम को बैन कर दिया। जो नारे फिलिस्तीन के लिए अरबिक लैंग्वेज में लगाए जाते हैं, उन नारों को ही जर्मनी ने बैन कर दिया। उधर हमास ने बयान दिया है, जो मैं बयान अलग से सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का मसला है। इसमें हमास ने, प्रवक्ता जो है हमास के, उन्होंने कहा कि जब हमने 7 अक्टूबर को हमला किया तो उसकी वजह ये थी कि हमें कुछ ही वक्त पहले पता चला कि इजराइल बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने वाला है और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा को कब्जा करके अपने हाथ में लेने वाला है। साथ ही उसी वक्त गाजा और लेबनान दोनों पर ही इजराइल हमला करने वाला है। इस वजह से हमने 7 अक्टूबर को हमला किया इजराइल पर। अब गाजा के अंदर सीज फायर का क्या ही मतलब है? जब से गजा और इजराइल का सीज फायर तथाकथित हुआ है, अब तक इजराइल ने 110 और गाजा के फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। एक बार फिर से जब अमेरिका से वापस नेतन्याहू लौटे हैं, तो अब गाजा के खान यूनुस के इलाके पर इजराइल के ड्रोन मंडराना शुरू कर चुके हैं। वहीं आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब के मुंह पर तमाचा जड़ा था, ये कहते हुए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ही नहीं है। अगर सऊदी अरब को फिलिस्तीन स्टेट चाहिए तो सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को लाकर बसाए और उस इलाके को फिलिस्तीन स्टेट घोषित कर दे। आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इजराइल के नेतन्याहू के उस बयान को रिजेक्ट किया है। यूसुफ बिन तराद ये सऊदी अरब के ऑफिशियल हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, सऊदी के शोरा काउंसिल के ये मेंबर हैं। यूसुफ बिन तराद अल सदऊन, इन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को झकझोर दिया। इन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हीरो बनना चाहते हैं पीस के और शांति के, तो उन्हें यहूदियों को अलास्का या कहीं और बसा देना चाहिए। हजरात, ये
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे खतरनाक बयान था अब तक का सऊदी अरब का। बाइडेन सरकार ने एक काम ये किया था कि 7 अक्टूबर की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको रोक दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अक्टूबर को जो हुआ इजराइल के साथ और इजराइल में जो हुआ उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इसमें कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया है। दूसरी तरफ जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने काफी खतरनाक बयान इजराइल के समर्थन में दिए हैं। उसमें से एक बयान ये था कि इजराइल काफी छोटा है और इसको बड़ा करना होगा, ग्रेट बनाना होगा। ऐसे में एक बात क्लियर हो गई है कि इजराइल के लिए खुद ट्रंप चाहते हैं कि आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए। नेतन्याहू ने मौके पर चौका मारते हुए कहा कि ट्रंप की बात बिल्कुल सही है, हमारा एरिया काफी छोटा है, इसे बड़ा करना होगा, हम इससे ज्यादा छोटे नहीं हो सकते। गैर मुस्लिम देशों में अब इजराइल के सैनिक जा रहे हैं तो वहां की सरकारें उन इजरायली सैनिकों को एंट्री नहीं दे रही हैं, रोक रही हैं, गिरफ्तारी की उनकी बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों ये एक इजरायली सैनिक है, ध्यान से देखिए, जो गाजा के अंदर है। इसने गाजा के अंदर नरसंहार मचाया और अब ये देखिए यूएई में है, दुबई में है दोस्तों। लेकिन यूएई गद्दार नकली मुस्लिम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में छोड़कर भागने वाले ये मुसलमान, ये जो यूएई है, आप देखिए यूएई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। दोस्तों ये है अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, जो ही थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। जय हिंद।